शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जितने भी सेक्टर्स हैं सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको अपडेट भी दे देता हूं। जो सेंसेक्स है लगभग 970 पॉइंट गिरावट है उसमें, और बैंक निफ्टी है 470 पॉइंट है, और जो निफ्टी 50 वो 320 पॉइंट की उसमें गिरावट दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि मार्केट क्रैश भी हो गया है। तो एसके सिंह है हमारे साथ, सीनियर एडिटर हैं यहाँ के, मार्केट कवर करते हैं, बिजनेस की खबरों पर भी नज़र रखते हैं काफ़ी। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि क्या लग रहा है, क्या वजह है कि जो मार्केट क्रैश हो रहा है? जी। अभी जो मार्केट की पोजीशन है वो आपने बताई है 930 पॉइंट। बीच में इससे पहले करीब 1500 पॉइंट तक गिर चुका था मार्केट आज सेंसेक्स। तो आज की जो गिरावट है उसमें मुझे जो लग रहा है कि इसमें विदेशी जो कारण है वो ज़्यादा अभी इसमें फैक्टर कर रहे हैं। तो विदेशी में जैसे कल यूएस का इलेक्शन होना है, तो अब वहाँ पर भी कौन अभी तक जितने भी वहाँ पर पॉल हुए हैं उनमें स्पष्ट रूप से ये कहीं नहीं आया है कि भी जो डेमोक्रेट की जो कमला हैरिस हैं वो जीतेंगी या रिपब्लिकन ट्रंप जीतेंगे। तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है मार्केट में। तो मार्केट का हमेशा जो असमंजस हो जब भी होता है किसी बात को लेकर के, बड़े डिसीजन को लेकर के, तो मार्केट थोड़ा सा उसमें डाउन चलता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर अभी माना जा रहा है। यूएस से रिलेटेड एक और इसमें फैक्टर है कि वहाँ इसी हफ्ते जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है तो उसकी मीटिंग होनी है। तो हो सकता है, मतलब कुछ एक्सपर्ट वहाँ के जो कह रहे हैं कि हो सकता है जो पिछली मीटिंग में उन्होंने 0.5% रेट कट किया था, तो शायद इस बार भी रेट कट करें, क्योंकि उनको अभी जो ग्रोथ रेट है उनको और वो स्पीड अप करना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं। तो इस वजह से तो ये अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट वहाँ अगर बढ़ता है तो वो एक फैक्टर होगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो पहला इंटरेस्ट रेट वहाँ जब बढ़ा है आधा % पिछले मीटिंग के बाद, उसके बाद यहाँ से एफआईआई सेलिंग काफ़ी बढ़ी है। एफआईआई यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही करीब 94-95 हज़ार करोड़ रुपए एफआईआई ने इंडियन मार्केट से निकाले हैं। ये एक बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से जिसकी वजह से अक्टूबर में हमने मार्केट में जो मेन इंडेक्स है उसमें हम करीब 6% की गिरावट हमने देखी है। क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब इसकी वजह क्या, मेन वजह क्या है, क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं वापस? मतलब ये वहाँ अगर उनको इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा मिल रहा है ना, तो वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ के बॉन्ड्स में या वहाँ के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अगर देखें तो इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो सबसे निचला ग्रेड होता है इंडिया को वो मिली हुई है। जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने वो दे रखी है। यूएस की रेटिंग कंपैरेटिवली बहुत ऊपर है। तो इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उस तरह के जो एफआईआईज हैं वो मार्केट प्रेफर करते हैं। ये एक फैक्टर है। और तीसरा एक इंटरनेशनल फैक्टर और जो काम कर रहा है इस समय करंट मार्केट पोजीशन में, वो है चाइना का। कि चाइना का जो उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो कमेटी है वो आज से उनकी मीटिंग शुरू हुई है और वो इस हफ्ते चलेगी, पूरी 8 नवंबर तक चलेगी। तो आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले चाइना ने क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी लगातार कई तिमाही से डाउन चल रही है, ग्रोथ रेट उनकी काफ़ी गिरावट आई है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया था, चीन ने किया था। तो उसकी डिटेल्स इसमें आनी है। अभी जो मीटिंग होगी तो उसमें हो सकता है कुछ और चीज़ें अनाउंस हों, और जो पैकेज अनाउंस हुआ था उसकी डिटेलिंग इसमें और ज़्यादा आएगी कि भाई किस सेक्टर को कितना देना है और किस तरीके से देना है, उसकी डिटेलिंग हो सकती है। और एक ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ नए कदम भी अनाउंस किए जा सकते हैं। तो क्योंकि एक तो अब देखिए, एक तो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई, दूसरे नंबर पर चाइना है। तो जब दोनों दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी में जब अभी असमंजस की स्थिति है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखेगा ही। अच्छा, ओपेक की बात हो रही थी कि जो ऑयल प्राइजेस है उसको भी लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मतलब उससे भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ओपेक वाला फैक्टर आज की जो गिरावट है उसमें शायद उसमें इसका इतना योगदान नहीं है, क्योंकि ओपेक ने जो उनका प्राइस वगैरह
प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए उन्होंने जो कुछ अनाउंस किए थे पहले, तो वो उन्होंने अभी पोस्टपोन किया है डिसीजन कि उस पर अभी अमल नहीं करेंगे, हो सकता है वो अगले साल किसी समय करें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ओपेक का इस गिरावट पर अभी कोई असर दिख रहा है। अच्छा, यूएस इलेक्शन का भी 5 तारीख को ही है, रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या लग रहा है कि उसके बाद मार्केट सुधर जाएगा? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, मतलब दोनों में से कौन जीतेगा, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट का, या कैसा रहेगा? हाँ, एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो आता ही है। किसी भी कोई भी अगर बड़ा डिसीजन होता है तो मार्केट पर उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो आता है। तो लेकिन आप निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि भाई जब मार्केट चढ़ कोई मतलब दोनों में से जो भी जीते तो मार्केट चढ़ जाएगा या गिर जाएगा, ये डेफिनेट नहीं होता है कभी भी। हाँ, एक आप ट्रेंड अगर देखते हैं तो अभी आप देखें तो पूरा वहाँ की जो इकोनॉमी की जो यूएस इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, वहाँ के जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है, तो ये पिछले मैंने एक एनालिसिस किया था अभी थोड़े लास्ट वीक, मैंने एक स्टोरी भी पब्लिश की थी इसकी। और उसमें मैंने एनालाइज़ किया था, मैंने उसमें देखा था कि जो डेमोक्रेट्स का जब भी शासन रहा है, जब डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहे हैं, तो उस समय वहाँ की इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो और जब इकोनॉमी रहेगी बेहतर होगी तो मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिवली रिपब्लिकन की तुलना में। तो ये पिछले 30 साल का मैंने उसमें एनालाइज किया था। ये एक ट्रेंड उसमें मैंने देखा था। अभी जब मैं मार्केट देख रहा था, मॉर्निंग से मैं भी देख रहा हूँ, तो इसमें मैंने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स काफ़ी गिरे हैं। इसके अलावा खासकर बात करें तो बैंक सेक्टर्स के भी काफ़ी गिरावट आए हैं। मतलब बैंक्स को ही क्यों, मतलब उसकी रेट क्यों गिरे? नहीं, सिर्फ बैंक या रिलायंस का नहीं, अभी आज तो सब में गिरावट है। आप देख सकते हैं। तो उसमें अभी देखिए, अभी नतीजे आने शुरू होंगे। सितंबर क्वार्टर के जो हैं रिजल्ट्स हैं वो कुछ तो आ चुके हैं। सॉरी। तो अब जैसे मैं देख रहा था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो उनका जो मार्जिन है वो काफ़ी गिरा है। तो मार्जिन की वजह से जो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उनका जो प्रॉफिट, जैसे इंडियन ऑयल का देखिए, तो इंडियन ऑयल मार्केटिंग में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है उसका। तो उसका जो प्रॉफिट है Q2 में सितंबर क्वार्टर में वो सिर्फ 180 करोड़ रहा है। कंपैरेटिवली आप देखें तो जून क्वार्टर में उसका जो प्रॉफिट था वो 2600 करोड़ से ज़्यादा का था। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो कहाँ 2600 और कहाँ 180 करोड़। और पिछले साल का अगर देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी, एक साल में तो मैं एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। तो लेकिन अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो काफ़ी गिरावट है ये। तो ये आया है उनका जो मार्जिन होता है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का, कि आप कितने में अब खरीद रहे हैं क्रूड, और उसको रिफाइन करने के बाद जो आप बेचते हैं तो उस पर आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। तो वो जो मार्जिन है उनका कम हुआ है। तो इसकी वजह से ये एक मतलब ऑयल मार्केटिंग जो सेगमेंट है पूरा उस पर इम्पैक्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए। जो मोटा मोटी बात है, यूएस इलेक्शन के नतीजे पर डिपेंड कर रहा है मार्केट, इस वजह से क्रैश हुआ है। इवन जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ कंपनियों के, उसमें जो उसकी प्राइसिंग है, तिमाही जो नतीजे आते हैं वो भी निगेटिव रहे, मतलब काफ़ी कम रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। एक FMCG जो कंपनियां हैं उनके भी जो सेल्स में है ना, उनकी ग्रोथ कम हुई है। रूरल और अर्बन दोनों मार्केट में उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कम हुई है। ये भी एक फैक्टर है। हाँ, इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट की बात भी हुई, जो अभी उसका भी तय होना है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, 4-5 फैक्टर्स हैं जो काफ़ी असर डाल रहे हैं। इवन चाइना फैक्टर्स भी है। तो ये मोटा मोटी है। इसके अलावा मैं अभी जो है मार्केट का अपडेट, लगभग 10-12 मिनट के बाद मार्केट भी बंद हो जाएगा 3:30 बजे। निफ्टी 50 जो है 300 पॉइंट की गिरावट है, और बैंक निफ्टी में लगभग 450 पॉइंट की गिरावट है, और सेंसेक्स की बात करें तो 920 पॉइंट की गिरावट है। ये अभी अपडेट है, इसमें देखना होगा कि आने वाले समय पर मार्केट कैसा रहेगा। जो भी रहेगा अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।